मैथमेटिक्स लर्नर पर वेलकम करती हूँ। आज का मेरा टॉपिक है प्रॉब्लम्स विद रैशनल एक्सपोनेंट्स। हमने लास्ट वीडियो में एक्सपोनेंट की कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व की थी, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी कि रैशनल एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं। तो गाइस, जो भी नंबर्स जो हैं वो इस तरह p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखे जाते हैं उसको हम रैशनल नंबर्स कहते हैं। और अगर हमारे पास एक्सपोनेंट भी इसी फॉर्म में हो तो हम कहेंगे कि वो रैशनल एक्सपोनेंट्स हैं। यानी कि जैसे अब मैं एक एग्जांपल देती हूँ, x के ऊपर पावर 2/3 है अगर, तो ये मैं कहूँगी कि ये रैशनल एक्सपोनेंट है। अगर तो ये सिर्फ x स्क्वायर होता या सिर्फ x क्यूब होता तो ये रैशनल एक्सपोनेंट नहीं था, लेकिन अब ये क्योंकि p अपॉन क्यू के फॉर्म में है तो आप देख लीजिए इसको हम रैशनल एक्सपोनेंट कहेंगे। इसलिए इससे रिलेटेड हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि इस तरह की प्रॉब्लम्स किस तरह से सॉल्व की जाती हैं। मैं कुछ एग्जांपल्स ले लेती हूँ। तो गाइस, ये देख लीजिए मैंने एक एग्जांपल ली है, इसमें भी हमारे पास रेशनल एक्सपोनेंट है। ये देख लीजिए 1/4 की फॉर्म में है। तो ऐसे ये जो है मैंने प्रॉब्लम ली है मैट्रिक की मैथ्स की बुक से, और ये सारी जो प्रॉब्लम्स मैं आज सॉल्व करूँगी ये भी मैट्रिक की मैथ्स की बुक में ही आपको मिलेगी। तो ये जो है मैं आपको बताती हूँ ये किस तरीके से होगा। ये देख लीजिए इसका ऊपर पावर 1/4 है। इसको सिंप्लीफाई करने का तरीका ये है कि सबसे पहले हम देखेंगे कि उसके अंदर यानी ब्रैकेट के अंदर जो भी वैल्यूज़ हैं क्या उनको हम मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं ताकि ये जो पावर है ये उसे कैंसिल किया जा सके। तो हम ये देखेंगे कि 256 जो है वो क्या किसी नंबर की वो फोर्थ पावर है। तो हम देखेंगे कि जी हाँ, फोर जो है अगर हम उसको अपने आप से 4 टाइम्स ही मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आएगा 256। 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64 और 64 4 ज़ा 256 होता है। तो गाइज़ ये हमने जो है ना 256 को सिंप्लीफाई करके लिख दिया है। तो अब हम जो है वो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कैसे करेंगे कि ये जो 4 पावर हैं इसको हम लिख देंगे 4 पावर 4। ठीक है, ये इसका नेक्स्ट स्टेप है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, 4 के ऊपर पावर 4 लिख देंगे और x पावर 4 अपनी जगह पर है। अब हम इसको बहुत ही इजीली जो है ना सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्योंकि अब देख लीजिए ये भी पावर 4 है, ये भी और ये भी और ये भी। आपको बता दूं एक बात कि जो भी ब्रैकेट के बाहर जो भी नंबर होता है या जो भी मतलब रैशनल एक्सपोनेंट होता है या जो भी एक्सपोनेंट होता है वो उन ब्रैकेट के अंदर जितने भी वैल्यूज़ होती हैं सब पर अप्लाई हो रहा होता है। इसीलिए ये 1/4 जो है सिर्फ इस पर अप्लाई नहीं होगा बल्कि x पावर 4 पर भी होगा। तो हम किस तरह से करेंगे, अब हम इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो इसकी जो पावर है यानी ये दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पे अप्लाई हो जाएगी। तो अब देख लीजिए हमारे पास क्या आंसर आ गया है, इस तरह से कुछ आएगा। तो अब हम यहाँ पे इसको कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि ये जो पावर है और ये 4 ऊपर है, यहाँ पे 4 नीचे है, एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर भी ये दोनों कैंसिल हो गए। तो फाइनल आंसर हमारे पास क्या आ गया, 4/x। तो आप देख लीजिए कि हमने रैशनल की पावर को किस तरह से सॉल्व किया है। तो गैस यही इसका आंसर है। हम कुछ और प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ी इसकी प्रैक्टिस हो जाए। तो गैस ये देख लीजिए मैंने एक और प्रॉब्लम ली आपके लिए। 3 पावर -4 है, इसके ऊपर भी रेशनल एक्सपोनेंट है यानी 1/2। तो इसको हम जो है ना सबसे पहले ब्रैकेट खोलने से पहले भी एक काम कर सकते हैं, और ये कि इसको हम इसकी माइनस की पावर को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं तो हम इसको डायरेक्ट भी जो है वो सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये देख लीजिए 4 और 2 आपस में कैंसिल हो रहा है। तो मैं क्या करूँगी, 3 पावर -4 को डायरेक्ट ही मैं ब्रैकेट को खोल के इस पर अप्लाई कर दूँगी। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 2 1 2 2 2 4, यानी कि 3 पावर -2। गाइस 3 पावर -2 को हम लोग लिख सकते हैं 1/3 स्क्वायर। इस तरह से लिखने से क्या होगा कि हमारे पास जो ये जो 2 की पावर है ना ये पॉजिटिव में आ जाएगी। कोई भी नंबर हम इस तरह से पॉजिटिव देखें, ये नंबर 3 तो पॉजिटिव ही है लेकिन इसकी पावर नेगेटिव है। इस नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाने का तरीका क्या होता है, क्योंकि ये ऊपर है अब इसको हम न्यूमरेटर में ले आएंगे। पहले ये ऊपर था लेकिन अब इसके ऊपर 3 आ गया, 1 आ गया, इसीलिए अब इसकी पावर जो है वो पॉजिटिव बन गई है। तो गाइज इसको मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं। 1/3 का स्क्वायर 9 होता है। तो ये जो है ना इसका फाइनल आंसर है। इस तरह से ये जो है हम रैशनल एक्सपोनेंट्स की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो ये देख लीजिए मैंने एक और एग्जांपल ली है। ये भी पिछली वाली एग्जांपल से तकरीबन रिलेटेड ही है। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल हम करेंगे थोड़ी सी एडवांस टॉपिक के हिसाब से। तो ये देख लीजिए 81 को मैं लिख सकती हूँ 9 के स्क्वायर के फॉर्म में, 9 स्क्वायर। ठीक है, x पावर -8 अपनी जगह, y पावर 4 अपनी जगह और 1/4 भी अपनी जगह। तो गाइज अब मैं इसको जो है, क्योंकि अब मैं इनको मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकती इसलिए मैं इस पावर को अब अंदर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दूँगी। तो ये देख लीजिए 9/2 मल्टीप्लाई 1/4, क्योंकि 1/4 सबके ऊपर लगी हुई पावर इसीलिए सबके साथ अप्लाई होगी। अब आ जाएगा x पावर -8, इसके साथ भी यही अप्लाई हो जाएगा। अगेन मल्टीप्लाई, इनके बीच में कुछ नहीं है यानी कि मल्टीप्लाई है ऑफकोर्स। और y पावर 4 इसके ऊपर भी हम लगाएंगे 1/4। तो गाइस अब हम सबसे आसान स्टेप करेंगे यानी कि सिंप्लीफिकेशन का। हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा और ये 4 कैंसिल हो जाएगा। अब बचा के हमारे पास यहाँ पे 9
1/2 बच गया, ये देख लीजिए, मल्टीप्लाई बाय एक्स बच गया हमारे पास एक्स पावर -2 बच गया, ठीक है। और मल्टीप्लाई यहाँ पे तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, सिर्फ वाई बच गया। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 9 पावर 1/2। अच्छा, मैं इसको मज़ीद सिंप्लीफाई भी कर सकती हूँ, यानी कि 3 का स्क्वायर भी लिख सकती हूँ उसको, 9 को ना, और फिर अगेन ये अप्लाई करूँगी 1/2 एक्स पावर -2 और ये हो जाएगा वाई। तो अब ये बन गया 3x पावर -2 और y, ठीक है। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, आंसर हमारा है। लेकिन अगर हम इसको चाहते हैं कि ये नेगेटिव पावर हट जाए तो हम इसको लिखेंगे 3y/x²। अब ये पावर ऊपर से अब नीचे जाके ये पॉजिटिव हो जाएगी, ये मैंने आपको बताया था। ये इसका आंसर है गाइज, ठीक है गाइज। तो अभी मैंने एक और क्वेश्चन लिया है, इसमें आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो है वो एक अननोन यानी एक्स एक वेरिएबल की एन की फॉर्म में, वेरिएबल की फॉर्म में एक मेरे पास एन भी है, ठीक है। तो हम ऐसी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, ये देख लीजिए, एक्स रेशनल एक्सपोनेंट ही है। सबसे पहले हम इनको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे, जो ये नंबर्स हैं ना ब्रैकेट्स के अंदर, 27 को हम लिख सकते हैं 3 के क्यूब के फॉर्म में, ठीक है, 2n/3 अपनी जगह। 8 को हम लिख सकते हैं 2 के क्यूब के फॉर्म में, ओके, तो बाकी भी अपनी जगह। और अब यहाँ पे हम 18 की किसी का क्यूब या किसी का स्क्वायर नहीं है, लेकिन हम उसको इस तरह भी लिख सकते हैं 2 × 3 × 3, ठीक है, ये भी 18 ही बनता है, 2 3 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18। तो गाइज अब ये जो है मैंने यहाँ पे लिख दिया -n/2 अपनी जगह। अब मैं यहाँ पे इसको किस तरह से सॉल्व कर सकती हूँ, ये देख लीजिए, यहाँ पे ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो बच गया 3 पावर 2n मल्टीप्लाई बाय ये 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा, बच जाएगा 2 पावर -n/2, ठीक है गाइज। अब ये देख लीजिए, इसको इस स्टेप को मैं कैसे सॉल्व करूँगी, इसको मैं 3 का स्क्वायर भी लिख सकती हूँ और 2 को अलग, तो 2 को अलग करके मैं उसका पावर अप्लाई कर दूँगी जो बाहर है। ये पावर मैंने आपको बताया था कि जो बाहर होता है वो ब्रैकेट्स के अंदर सब पे अप्लाई होना ज़रूरी होता है, तो इसीलिए मैंने 2 के ऊपर अलग से कर दिया। और अब मैं मल्टीप्लाई करके 3 का स्क्वायर करूँगी इसको, ये क्योंकि 2 दफ़ा इसलिए 3 स्क्वायर लिखकर, और फिर ये पावर अप्लाई कर दूँगी। तो गाइस देख लीजिए, अब यहाँ पे अगर हमारे पास कुछ कैंसिलेशन होती है तो सबसे पहले हम वो कर लेंगे ताकि हमें नेक्स्ट स्टेप में इसको लेकर नहीं जाना पड़े। तो आप ये देख लीजिए, ये और ये टर्म एक जैसी है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगी, 2 पावर -n/2 2 पावर -n/2 के साथ कैंसिल हो जाएगी इधर। बाकी हमारे पास ये 2 टर्म्स बच गई हैं। इसमें भी हम और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये देखिए 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया 3 पावर 2n और नीचे बच गया 3 पावर -n, ठीक है। अब आप देख लीजिए, मैंने आपको बताया था एक रूल होता है इसी एक्सपोनेंट में कि अगर हमारे पास जो है बेसिस सेम है तो जो एक्सपोनेंट है हम वो उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। तो क्योंकि अभी डिनोमिनेटर में है तो अब ये क्या हो जाएगा, इसका नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा कि जो 2n है और ये जो -n है ना, अब ये ऊपर जाके +n हो जाएगा, ठीक है। ये इसका रूल है कि अगर आप, लेकिन अगर ये 3 नहीं होता, अगर 4 होता या 5 होता तो हम ये नहीं कर सकते थे, ठीक है। लेकिन क्योंकि ऊपर नीचे दोनों में 3 है इसलिए हम ये रूल अप्लाई कर रहे हैं। तो अब आप इसको क्या करेंगे, 2n+n यानी कि 3 पावर 3n, और गाइज़ यही हमारा आंसर है। तो अब ये देख लीजिए एक और बात कि ये 2n, अब ये नंबर हालांकि डिवाइड हो रहे हैं लेकिन ये जो नंबर्स हैं यानी जो एक्सपोनेंट्स हैं इनके, ये ऐड हो जाएंगे या सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। अगर तो यहाँ पे माइनस नहीं प्लस होता तो यहाँ पे आके ये माइनस हो जाता, यानी कि आप देख लीजिए, अगर कोई चीज़ डिवाइड में होगी ना तो उसकी साइन चेंज हो जाएगी, ऊपर वाले की सेम रहेगी लेकिन नीचे वाला जब ऊपर आएगा ना तो उसकी साइन चेंज हो जाएगी। अगर ये माइनस था तो हमने प्लस कर दिया, अगर ये प्लस होता तो हम यहाँ पे माइनस कर देते। तो गाइज़ ये देख लीजिए, ये प्रॉब्लम इस तरह से सॉल्व होगी, ये इसका फाइनल आंसर है, ठीक है गाइज़। तो इस वीडियो के लिए इतना काफ़ी है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।